मैं रुमान सैफी, यू न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं दिन भर की ताजा खबरों पर। शेरकोट नगरपालिका में हुई दूसरी बार बिना सभासदों व बिना नगरपालिका अध्यक्ष की मीटिंग। प्राप्त जानकारी के अनुसार शेरकोट नगरपालिका परिषद में शेरकोट बोर्ड की तरफ से दूसरी बैठक हुई, जिसमें नामित सभासद मौजूद रहे और शेरकोट के 21 सभासद मौजूद नहीं रहे। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष भी नहीं रही मौजूद, जिसको लेकर अधिशासी अधिकारी श्री धर्मराज जी से जब पूछा गया कि सभी सभासद मौजूद क्यों नहीं रहे तो उनका क्या कहना था, पहले आप ये सुनिए। आपने जो मेंबर मीटिंग की है, सब मेंबर को इन्फॉर्म करा था आपने? तो सर ये मेंबर पूरे तो नहीं आए शेरकोट में। सर क्या क्या प्रॉब्लम जो नहीं आए, क्या सॉल्व है? ये उनकी समस्या है। तो सर समस्या है, पूरे मेंबर जो नहीं आए, क्या समस्या है? अब ये मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि क्या दिक्कत। आपने इन्फॉर्म किया, वो नहीं आए, बिल्कुल। तो क्या समस्या? नगर पालिका में ऐसा क्या चल रहा है जो सभासद जो है नगर ये नाराज चल रहा है सब? नगर पालिका में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है ये नगर पालिका किसी की व्यक्तिगत नहीं है। सर, नगर पालिका एक संस्था है। है। नगर पालिका एक संस्था है। हम लोग शासन की नीतियों को क्रियान्वित कराने के लिए बैठे हैं। आप अगर निर्वाचित हुए हैं तो आप ये आश्वासन दे के आए कि मैं जनता की सेवा करूंगा। अरे बैठो, ठीक है। तो सर ऐसे क्या न हो चले नाराज, क्या अब ये उनका कोई इशू हो सकता है। क्या इशू है? अब ये मुझे इसी बारे में सर इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। ऐसा के कुछ समय से नगरपालिका में सभासदों व अधिशासी अधिकारी के बीच कुछ अनबन चल रही है, जिसको लेकर शेरकोट के 21 सभासदों ने नगरपालिका में जाने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक अधिशासी अधिकारी धर्मराज जी उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे उनकी बेइज्जती के ऊपर, तो वह नगरपालिका परिषद में कदम नहीं रखेंगे। जहां एक और अधिशासी अधिकारी श्री धर्मराज जी ने कहा कि उनका जो कर्तव्य था उन्होंने उसका पालन करते हुए सभी सभासदों को बैठक की सूचना दी थी, परंतु सभासद नहीं पहुंचे, इसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ सभासदों ने हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि जिस तरह अधिशासी अधिकारी धर्मराज जी ने उनकी बेइज्जती कर नगरपालिका से निकालने के लिए कहा था, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई और जिस तरह नगरपालिका में मनमानी चल रही है, गरीबों के राशन कार्ड को लेकर उनके ऊपर गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिससे सभासद नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर वह अधिशासी अधिकारी जी के पास गए, जिन्होंने उनको बेइज्जत कर नगरपालिका से जाने के लिए कह दिया था, अन्यथा पुलिस फोर्स मंगाकर उनको धक्का मारकर नगरपालिका से निकलवाने की भी धमकी दी थी। कुछ सभासदों ने हमसे बात की और उन्होंने जो बताया वो आप पहले सुनिए। 10 राशन कार्ड दो आपके इमरजेंसी में बनेंगे, उस विषय को लेकर हमने नगरपालिका के मीटिंग हॉल में मीटिंग ली और काफी ध्यान रखा कोरोना की वजह से। उसकी ध्यान रखने के बाद भी हमने उन गरीब लोगों के राशन कार्ड की बात ईओ साहब से रखी, तो उन्होंने सारे सभासदों को धमकाने की बात कही कि आप यहां से चले जाओ वरना मैं फोर्स बुला दूंगा। क्योंकि नगरपालिका के अंदर 25 सभासद और काफी कर्मचारी मौजूद होते हैं और हमेशा मीटिंग होती है, तो क्या हम गरीब लोगों के राशन बनवाने की वजह से मीटिंग ले रहे हैं, तो क्या ये गलत है? हमने ईओ साहब ने एक बात और हमसे रखी कि मैं रिकवरी निकालूंगा, तो हम उन गरीब लोगों की कैसे रिकवरी निकलवा दें जिन्हें गवर्नमेंट फ्री में चावल दे रही है और ईओ साहब कह रहे हैं कि वो चावल गरीब आदमी बेच रहे हैं। भाई हमारे सामने तो ये कोई बात आई नहीं कि गरीब आदमी चावल बेच रहे हैं। हाँ, बदलने की तो एक दो जगह हमारे सामने बात आई है और मैं ईओ साहब से दरखास्त करता हूं कि वो 4 दिन ये चावल खाकर दिखाएं। मैं समझूंगा कि हाँ ईओ साहब गरीब लोगों का मान सम्मान में ये चावल खा रहे हैं, तो उन गरीब लोगों को भी वो चावल खाने चाहिए। नगर पालिका मीटिंग अटेंड ना करने की वजह यही है जो हमारे सभासद पति कमरुद्दीन ने बताया। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। ईओ साहब ने हमें बहुत ज़्यादा अपमानित किया है। हम गरीबों की लड़ाई अगर लड़ते हैं तो हम अपमान सहेंगे, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ईओ साहब से हम चाहते हैं कि ईओ साहब हमसे माफी मांगे और हम सुचारू रूप से नगर पालिका में लोगों के काम के लिए जाना शुरू कर दें। अन्यथा जब तक ईओ साहब माफी नहीं मांगते हम नगर पालिका में नहीं जाएंगे।
वो किसी भी तरह की मीटिंग है, ईओ साहब माफी मांग ले, हम तैयार है मीटिंग हर मीटिंग अटेंड करने के लिए। वार्ड नंबर 8 से नगर पालिका में राशन कार्ड के बारे में हम सब मेंबर इकट्ठा हुए थे, जिसको ईओ साहब ने लेकर हमारे पप्पू कुरैशिया उन्हें बुलाया और उन्हें धमकाया, अगर इन सब मेंबरों को भगा दो अन्य मैं पुलिस फोर्स बुलाकर इनको धक्के मार के निकाल दूंगा। तो हम सभी मेंबरों में रोष है कि जब तक ईओ साहब माफी नहीं मांगेंगे तो हम नगर पालिका में कदम नहीं रखेंगे। कोई रिकवरी गरीबों के लिए नहीं निकलनेगी, अनाह गरीबों की रिकवरी निकाल लेंगे, गरीबों के साथ ये करेंगे, गरीब अनाज बेच रहे हैं, सारा काम गरीब कर रहे हैं, मालदार कुछ कर ही नहीं रहा। तो हम ईओ साहब से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम गरीबों का ध्यान रखा जाए और मेंबरों का सम्मान करा जाए, जब भी हम नगर पालिका में जाएंगे। धन्यवाद। सबके साथ हूँ और साथ रहूँगा इंशाल्लाह। यहाँ बहुत जागती हो रही है शेरकोट नगर पालिका में, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। हर जगह नगर पालिका सही चल रही है, हर जिले में। इस शेरकोट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है। वार्ड वाले जितने भी यहाँ है वार्ड वाले आके हमें परेशान करते हैं। खाना खाते हुए तो हम कब तक सफर करेंगे जब कोई काम नहीं होता? तो बताइए आप। शेरकोट नगर पालिका में जिस तरह सभासदों का शोषण हो रहा है, जिनकी कोई भी इज्जत नहीं हो रही है, इसको लेकर सभासदों में काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी दुख भी है कि उन्हीं के नगर पालिका में उन्हीं की इज्जत नहीं की जा रही है, तो आम आदमी की इज्जत नगर पालिका में कैसे हो सकती है। शेरकोट से मोहम्मद सैफ की एक खास रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए यू न्यूज़ लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे।